मैं पहले एक वफादार पत्नी थी, लेकिन अब मैं रोज एक होटल में किसी और के साथ जाती हूँ। मेरे पास एक सुंदर अमीर पति है और हम वह जीवन जीते हैं जिसे अधिकतर लोग आदर्श मानते हैं। लेकिन एक अप्रत्याशित मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह मैं किसी और दिन की तरह काम के लिए जा रही थी जब एक क्रॉसवॉक पर रुकी एक अजनबी और मैंने एक साथ पैदल यात्री बटन के लिए हाथ बढ़ाया। उसका नाम एडम था और वह पास की किताबों की दुकान का मालिक था। एक नजर में ही मैं मोहित हो गई। मैं पूरे दिन उसे भूल नहीं सकी। उसका चेहरा बार बार मेरे मन में आता रहा, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो गया। क्या तुम हमारे साथ हो एलिस? काम के बाद मैं उसकी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा था। समझ नहीं आया कि वहाँ कैसे आया। कांच के पार हमारी नजरें मिलीं। वे गहरी भावपूर्ण आंखें मुझे फिर से खींच ले गईं। मैं एडम के पीछे उसके घर गई। जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, मैंने अपना सारा आत्मनियंत्रण खो दिया। वह उत्साह की लहर एक ऐसे खालीपन को भर गई जिसका मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने हर खाली पल उसके साथ बिताया। प्रशंसा। मैं उस एहसास की आदी हो गई जो उसने दिया। मैं बिना वजह खुद को मुस्कुराते पकड़ती, यहाँ तक कि सड़क पर भी। फिर मेरे पति का फोन आया और हकीकत मुझ पर टूट पड़ी। उस पल में मुझे याद आया कि मैं अब भी विवाहित हूँ। मैं घर आई और अपराध बोध में डूब गई। मेरा पति फुटबॉल खेल में मग्न था। उसे कुछ गलत होने का अंदाजा नहीं था। अंततः मेरे विश्वासघात का बोझ सहन करना कठिन हो गया। मैंने सच बताने का निर्णय लिया। एडम के अतीत के बारे में मुझे कम पता था, लेकिन मैं मानती थी कि वही मेरा सच्चा प्यार था। कम से कम उसके साथ जीवन इतना उबाऊ नहीं था। मैंने जैसे ही अपने पति को बताया, उसका चेहरा सफेद हो गया। वह गुस्से से फट पड़ा, मेज पलट दी और उसी पल सब खत्म कर दिया। मैं तुरंत बाहर निकल गई और सीधे एडम के घर की ओर भागी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो मैं ठिठक गई। वहाँ एक युवा सुंदर महिला खड़ी थी। उसने मुझे अंदर आने को कहा, लेकिन मेरा दिल चिंता से धड़क रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एडम के बारे में कितना कम जानती थी। उसने शायद मेरी बेचैनी समझ ली थी, इसलिए जल्दी से बताया कि वह कौन थी। मैं उसकी बहन हूँ। आपकी बहन? हाँ बिल्कुल, मैं डेबोरा हूँ। जब पता चला कि वह एडम की बहन है तो मुझे राहत मिली। उसने एडम का पता दिया और धन्यवाद कहने के बाद मैं तुरंत वहाँ चल पड़ी। जब मैं पहुंची तो एडम घर पर नहीं था। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर से मैं उम्मीद से जल रही थी। जब वह अंततः आया तो मेरे अंदर की सारी अधीरता एकदम बाहर आ गई। हम एक दूसरे की बाहों में समा गए। उस दिन ने हमारे जीवन की शुरुआत की। अगली सुबह जब मैं जागी तो एडम को पत्रिका के संपादक से मिलते देखा। बिना रुकावट के मैंने कपड़े बदले और बाहर जाने का सोचा। तभी कोने में एक बंद अलमारी दिखी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर चला गया। कुछ दिनों बाद मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ खरीदारी कर रही थी और उसे एडम के साथ नई जिंदगी के बारे में उत्साह से बता रही थी। अचानक एक लुटेरा हमारी ओर दौड़ा। उसने मेरा पर्स छीन लिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। एडम पास में ही था और उसने सब कुछ देख लिया। वह तुरंत उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में उसने लुटेरे को एक फोन बूथ के पास पकड़ लिया। आदम उसे लगातार मार रहा था। जब उस आदमी ने विरोध करना छोड़ा, तब भी आदम बूथ के धातु दरवाजे को उसके सिर पर मारता रहा। जब मैं वहाँ पहुंची, एडम ने मेरी ओर देखा और कसम खाई कि वह अपनी जान देकर भी मेरी रक्षा करेगा। 2 दिन बाद हमने एडम के निजी चैपल में शादी की, जहाँ पादरी हमारे थे।